लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने की। अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे। हाँ के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। और फिर 122 के बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए नीतीश कुमार ने 129 विधायकों का समर्थन हासिल कर अपना बहुमत साबित कर दिया। कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा 129 है, देखो आप भी बैठे 130 हुए, 130। विश्वास मत की वोटिंग के दौरान विपक्ष के 112 सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद एक तरफा जीत का ऐलान किया गया। कुल 243 सदस्यों के सदन में बहुमत का आंकड़ा 122 का था। बीजेपी के 78, जेडीयू के 43, हम के 4, निर्दलीय 1 विधायक के साथ आरजेडी के 3 बागी विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया। जेडीयू के 1 विधायक गैर हाजिर रहे, जबकि स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर सदन का संचालन कर रहे जेडीयू के महेश्वर हजारी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 129 है, देखो आप भी बैठे 130 हुए, 130। आज ऐतिहासिक जीत हुई है और सत्य की जीत है, विकास की जीत है। लोकतंत्र के मंदिर से वॉकआउट कर गया। यह लोकतंत्र का अपमान है। जब वह अपनी बात को रखे थे तो सरकार के तरफ से जब बात रखी जा रही थी तो उनको सुनना चाहिए था। तेजस्वी जी के पास ना धैर्य है, ना काम करने की क्षमता है, न लोकतंत्र की मर्यादा पहचानने का उनके पास कोई वसूल है। नीतीश जी ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग करा। देखिए, एकदम सरकार में जिस तरह का पैसे का दोहन करने का काम लालू प्रसाद जी के परिवार कर रहे थे, वही तो नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके खिलाफ जो हम गए हैं उसका कारण भी यही है। 3 दिन से बिहार की सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। हर गुजरते वक्त के साथ सत्ता का सेंसेक्स अप डाउन हो रहा था, लेकिन सत्ता की जंग जीतने के लिए नीतीश ने हर वो दांव चला जिससे वो बहुमत के बाजीगर बन सकते थे। सुबह जब स्पीकर को पद से हटाने के लिए चुनाव हुआ तो उसमें डिप्टी स्पीकर समेत सदन में कुल 238 सदस्य मौजूद थे। सत्ता पक्ष के 5 सदस्य नहीं मौजूद थे, इनमें से 3 बीजेपी के और 2 जेडीयू के थे। लेकिन जब वोटिंग हुई तो 125 सदस्यों के वोट के साथ में स्पीकर को पद से हटा दिया गया और इसका प्रमाण ये साबित हुआ कि सदन में सरकार के पास बहुमत मौजूद था। जिन विधायकों ने आज बहुमत के सेंसेक्स में सत्ता पक्ष की धड़कनें बढ़ा रखी थी, उनमें बीजेपी की रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव शामिल थे। इनके अलावा जेडीयू की बीमा भारती और दिलीप यादव भी स्पीकर के खिलाफ वोटिंग के वक्त सदन में नहीं थे। दोपहर करीब 2:15 बजे जब कार्रवाई सदन की चल रही थी, तब बीजेपी के तीनों गायब विधायक एक साथ सदन पहुंचे और इसके थोड़ी ही देर बाद जेडीयू की बीमा भारती भी कार्रवाई में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंची। हालांकि तब तक देश को मालूम चल चुका था कि नीतीश बहुमत की रेस में बढ़त बना चुके हैं, लेकिन जेडीयू के विधायक दिलीप राय अंत तक नहीं पहुंचे। इस दौरान सदन में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तीखे हमले किए। जवाब में नीतीश भी लालू राबड़ी राज की याद दिलाने में पीछे नहीं रहे। ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं? ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए। मोदी जी के गारंटी वालों बताओ। 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को
15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था। कुल मिलाकर 3 दिन से चल रहे ड्रामे का पर्दा गिर गया है। अब जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू में फूट दिखी, उस पर राजनीति होने वाली है। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि 19 फरवरी वो तारीख है जब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, 19 फरवरी को बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अभिषेक से कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं 19 फरवरी को होने वाले इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। अभिषेक, देखिए, अभी तक तो यही जानकारी कि 19 फरवरी की डेट है, जो सूत्रों के मुताबिक मालूम पड़ रही है। इस तारीख को हो सकता है। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बीच में फॉर्मुलाइज की जाएंगी। कुछ चीज़ें फॉर्मुलाइज की गई हैं। आप पिछली बार जब ये नीतीश कुमार ने शपथ ली बीजेपी के साथ, उस समय का स्ट्रक्चर आप देखेंगे। 8 मंत्रियों नीतीश कुमार के साथ शपथ ली थी, और इतना हैवी अलॉटमेंट है। सम्राट चौधरी के पास 9 विभाग हैं, विजय सिन्हा के पास 9 विभाग हैं, विजय चौधरी के पास 6 विभाग हैं, श्रवण कुमार के पास 3 विभाग हैं। तो इस तरह से विभाग, कई सारे विभाग दिए गए हैं। ये सारे एडजस्टमेंट होने हैं। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से अभी जो ये पूरा विश्वास मत हुआ है, और इसमें जो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखे हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बीजेपी के कोटे से जो विधायक हैं, उनका सबसे हमारी जानकारी इस बात मिल रही है कि उनका इस विस्तार में भी उनका अपर हैंड हो सकता है। एक बात ये भी सामने आ रही, क्योंकि पहले भी 9 विभाग, मैंने आपको बताया कि सम्राट चौधरी को 9 विभाग दिए गए थे, और इसके अलावा विजय सिन्हा को भी 9 विभाग दिए गए थे। तो वो भी एक अपर हैंड की बात है। संख्या के लिहाज से भी, विधायकों की संख्या के लिहाज से भी जो प्रतिनिधित्व है, वो तो सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायकों का ही है ना। तो जाहिर सी बात है, जो मंत्रिमंडल विस्तार, तो इसमें बहुत संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि यहां पर भी बीजेपी का अपर हैंड देखने के लिए मिल सकता है। बिहार में चर्चा जो है वो ऑपरेशन लोटस वर्सेस ऑपरेशन लालटेन की हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने लोटस और लालटेन से दूर ऑपरेशन बाहुबली के जरिए बिहार की सियासत में कर दिया उलटफेर। रविवार की रात पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कयामत की रात थी, और उसी रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार की राजनीति को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ऑपरेशन बाहुबली की पूरी रिपोर्ट देखिए। शिवहर के आरजेडी विधायक चेतन आनंद, मोकामा की आरजेडी विधायक नीलम देवी और सूर्यगढ़ा के आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव, ये तीनों सदन में सत्ता पक्ष की तरफ बैठे हुए हैं, और इन तीनों के पाला बदलने से बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ गया। कल तक चर्चा थी कि बीजेपी और जेडीयू के विधायक एकजुट नहीं हैं, लेकिन देर रात तक चले सियासी ड्रामे ने सुबह में तस्वीर ही बदल दी। आरजेडी के 79 में से 3 विधायकों ने पाला बदल लिया और सत्ता पक्ष के साथ जा बैठे। हालांकि आरजेडी ने व्हिप जारी कर रखा था, लेकिन इन तीनों विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए पाला बदल लिया और सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गए। अब नीतीश कुमार ने आरजेडी विधायकों के खिलाफ कैसे अपना ऑपरेशन चलाया, उसको जान लीजिए। रात के करीब 10 बजने वाले थे जब पटना में तेजस्वी यादव के घर भारी संख्या में पुलिस की टीम पहुंची। ये पुलिस वाले आरजेडी विधायक चेतन आनंद की तलाश में पहुंचे थे। वही चेतन आनंद जो कि तेजस्वी के साथ उनके बंगले में बैठकर गाने सुन रहे थे। हम सताए हुए पहचानते तुम्हारी अदाओं को हम जानते, दगाबाज हो सितमगार। इस वीडियो में तेजस्वी यादव बीच में बैठे हैं और दाईं तरफ कुर्सी पर चेतन आनंद है। वीडियो कल सुबह से ही वायरल हो रहा था। चेतन आनंद तेजस्वी के साथ कैंपस में क्रिकेट भी खेलते हुए
दिखे थे। लेकिन चेतन के भाई ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके भाई लापता हैं। पुलिस इसी शिकायत के आधार पर छापेमारी के लिए तेजस्वी के घर दोबारा रात करीब 1:30 बजे के बाद पहुंची और चेतन आनंद को अपने साथ ले गई। सुनना चाहता है देश कि आखिर क्या हुआ कि आप जाकर सत्ता पक्ष के साथ बैठ गए। हम लोग को ये तो नहीं बताया गया था कि उधर क्या कहते हैं हम लोगों को रखा जाएगा। वहाँ पर जा करके बाद में हम लोगों को बोला गया कि इधर रहना ही है। और उसके बाद जब मेरे परिवार को हुआ कि मिलना है, हाँ, और हमसे जो है मुलाकात नहीं हो पा रही थी। हाँ, पहले एक बार पुलिस आई तो हमने उस टाइम इतना सीरियसली इसको नहीं लिया। हाँ, लेकिन सेकेंड टाइम जब आई तो हमको लगा कि मेरा परिवार मुझसे मिलना चाह रहा है और मुझे मिलने दिया जाए, लेकिन उसमें भी डिले किया गया। कल रात को हम 2 बजे 3 बजे अपने परिवार से, तो अगर इतना ही भरोसा नहीं था, है ना, तो वो तो हम लोग को पहले ही थोड़ा सा आशंका हो रहा था कि हम पे भरोसा नहीं है। रात को घर पहुंचने के बाद चेतन की तस्वीर मां और भाई के साथ सामने आई और यहीं से पूरा खेल पलट गया। चेतन आनंद वही विधायक हैं जिनका पिछले साल ठाकुर का कुआं वाला विवाद सुर्खियों में आया था, जिसके बाद पार्टी में अंदरूनी कलह की बात सामने आई थी। शिवहर के विधायक चेतन आनंद बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे हैं। आनंद मोहन को पिछले ही साल सरकार ने जेल से रिहा किया है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आनंद मोहन अपने लिए शिवहर या वैशाली क्षेत्र से लोकसभा का टिकट चाहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि केस, मुकदमा और टिकट के चक्कर में वे सरकार के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि चेतन आनंद सरकार के साथ गए हैं। ऑपरेशन बाहुबली के दूसरे किरदार हैं अनंत सिंह। मोकामा के विधायक रहे अनंत सिंह जेल में हैं और इनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी की विधायक है। नीलम देवी 2 दिनों तक ना तो तेजस्वी से मिली और ना ही आरजेडी की किसी मीटिंग में पहुंची। आज जब तस्वीर सामने आई तो सत्ता पक्ष खेमे में बैठी हुई नजर आई। सुबह ये खबर सामने आई कि नीलम देवी सदन पहुंची है तो सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में बैठी है। आरजेडी ने तब सरकार पर जबरन बिठाने का आरोप लगाया। विधायक दल की बैठक चल रही थी राजद की, और विधायक दल की बैठक जहां हो रहा था वहां शासन के लोग, मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरे आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के, कि भाई इनके घर में परेशानी है, इनके लोग परेशान हैं, यह कह करके जबरन आप ले जाने के लिए मजबूर किया, आप ले गए और अभी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मुंगेर से लोकसभा का चुनाव नीलम देवी लड़ चुकी हैं, तब उन्हें ललन सिंह ने हराया था। इसके बाद नीलम देवी राजद के टिकट पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ी और जीत भी गईं। उनके पति और बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार से बैर लेना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी अनंत सिंह एक जमाने में नीतीश के करीबी रह चुके हैं। नीलम देवी की इच्छा भी लोकसभा चुनाव लड़ने की है। ऐसे में हो सकता है कि सरकार के समर्थन देने के एवज में उन्हें लोकसभा टिकट देने का भरोसा दिया गया हो। तीसरे बाहुबली नेता है प्रहलाद यादव, जो कि आरजेडी कैंप छोड़कर नीतीश कैंप में शामिल हुए हैं। प्रहलाद यादव लखीसराय जिले की सीट सूर्यगढ़ा के बाहुबली विधायक हैं। अपनी कारगुजारियों के लिए प्रहलाद पहले से चर्चा में रहे हैं। प्रहलाद यादव 5 बार के विधायक हैं। 1995 में पहली बार सूर्यगढ़ा से निर्दलीय चुनाव जीते थे। इसके बाद वो 4 चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ चुके हैं। हालांकि 2 बार वो हार भी चुके हैं। प्रहलाद यादव की पत्नी लखीसराय से जिला परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। माना जा रहा है कि 5 बार विधानसभा जीतने के बाद भी प्रहलाद यादव मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह से लालू परिवार से नाराज थे। हालांकि इनकी इच्छा मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ने की रही है और अब इनके पाला बदलने से मुंगेर लोकसभा की राजनीति में गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। अब इन तीनों के पाला बदलने के बाद पार्टी इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर सकती है। दल बदल कानून और व्हिप के उल्लंघन का मामला इनके खिलाफ चल सकता है। हालांकि ये फैसला स्पीकर को लेना है। ऐसे में ये मामला लंबा चल सकता है और इनकी सदस्यता भी बची रह जाएगी। बिहार की राजनीति से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के विधायकों के एकजुट रहने के बाद अब बिहार में कांग्रेस ने राज्यसभा की सीट के लिए तैयारी तेज कर दी है और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि मौजूदा राज्यसभा सांसद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह फिर से राज्यसभा जाएंगे।
बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर 3 सीट राज्यसभा की जीत सकते हैं। कांग्रेस के विधायक एकजुट रहे तो अखिलेश सिंह राज्यसभा पहुंच जाएंगे। बिहार की सियासत, नीतीश कुमार ने सरकार बचा ली, आप जानते हैं, लेकिन उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस बच नहीं पा रही। पार्टी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के बारे में खबर सामने आई है, बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। आज अशोक चौहान ने विधायकी से इस्तीफे की बात खुद आकर मीडिया के सामने कबूली। कांग्रेस के लिए झटके की खबर है ये, क्योंकि अशोक चौहान के साथ साथ ये माना जा रहा है करीब 1 दर्जन कांग्रेस के विधायक पाला बदल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र से किसी को भी राज्यसभा नहीं भेज पाएगी। शिवसेना और एनसीपी पहले से ही टूट चुकी है। अब कांग्रेस का खेल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी, फिर शरद पवार की पार्टी एनसीपी में 2 फाड़ हुए और अब कांग्रेस के नेता एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में दल बदल का ये नया अध्याय है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और भोकर से मौजूदा विधायक अशोक चौहान ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। अशोक चौहान आज सुबह 11:24 पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मिले और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। पार्टी में कद्दावर नेता के तौर पर शुमार रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के इस्तीफे की टाइमिंग ने कैसे राज्यसभा चुनाव का गणित बदल दिया है, पूरे क्रोनोलॉजी को आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए अशोक चौहान कौन हैं, जिनके इस्तीफे से महाराष्ट्र की सियासी फिजा में तपिश पैदा हो गई है। अशोक चौहान 2019 से नांदेड़ जिले की भोकर सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। अशोक चौहान 2 बार सांसद और 5 बार से विधायक है। 1987 में पहली बार लोकसभा के सांसद चुने गए और फिर दूसरी बार 2014 में सांसद चुने गए। साल 2008 से 2010 तक बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली। 2015 से 2019 तक महाराष्ट्र कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। जिस नेता का पूरा सियासी जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित रहा हो, उस नेता के पार्टी छोड़ने पर सवाल उठना तो लाजमी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अशोक चौहान नाना पटोले के विधानसभा अध्यक्ष पद छोड़ने से नाराज थे। उनका यह मानना था कि नाना पटोले के अध्यक्ष पद छोड़ने के कारण ही महाराष्ट्र में सरकार गिर गई। अशोक चौहान के इस्तीफे से महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव का नंबर गेम कैसे बदल गया, उसे जान लीजिए। राज्यसभा की 6 सीटों पर 17 फरवरी को चुनाव है। एक उम्मीदवार के लिए 42 मतों की जरूरत है। सबसे ज्यादा 104 विधायक बीजेपी के पास हैं, जबकि एनसीपी अजित गुट के 44 और शिंदे की शिवसेना के 39 विधायक हैं। सत्ता पक्ष को निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। संख्या के लिहाज से बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है। शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित गुट एक सीट जीत पाएगी। कांग्रेस के 43 विधायकों के साथ 1 सीट जीत सकती है। लेकिन अगर खबर के मुताबिक अशोक चौहान के साथ कुछ और विधायक बीजेपी में चले जाते हैं तो कांग्रेस को राज्यसभा की 1 सीट से भी हाथ धोना पड़ सकता है। सूत्र बताते हैं कि अशोक चौहान को बीजेपी महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए भेज सकती है। इधर एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि खेला होना तो अभी बाकी है। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई नेता अभी बीजेपी के संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं और वो झगड़े निपटाने के लिए कोई नेता नहीं है। मोदी जी ने जो गारंटी ली है, विकसित भारत का संकल्प किया है, वो संकल्प को साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई आना चाहता है, उसके लिए हमारे पार्टी में उनका स्वागत है। महाराष्ट्र का यह सियासी घटनाक्रम उस वक्त हुआ जब कांग्रेस के 2 बड़े नेता मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। इधर बीजेपी की बाँछें खिली हुई हैं। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं के पाला बदलने से बीजेपी महाराष्ट्र में न केवल मजबूत हुई है, बल्कि अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस का राज्यसभा का गणित भी कमजोर हो गया है।
और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने अशोक चौहान के इस्तीफे के बाद कहा है कि अशोक चौहान का इस्तीफा धक्का देने वाली बात। अब खबर है, कल महाराष्ट्र कांग्रेस ने विधायकों की एक मीटिंग भी बुलाई है। कल कांग्रेस ने विधायक दल की एक बैठक बुलाई है, क्योंकि सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं अशोक चौहान अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। 10 से 12 कांग्रेस विधायक अशोक चौहान के साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या डैमेज कंट्रोल कांग्रेस कर पाएगी? कल की बैठक पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले जोड़ तोड़ का जो खेल है वो लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की सियासत में भी गाहे बगाहे कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरें जोर पकड़ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने का अपने लिए लक्ष्य रखा है। हालांकि 28 सीटों पर पार्टी का पहले से ही कब्जा है, लेकिन छिंदवाड़ा सीट अब भी बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। मध्य प्रदेश बीजेपी का भोपाल में नया चुनावी दफ्तर। नए नवेले दफ्तर में पूजा पाठ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन, कन्याओं का पूजन, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने लोकसभा की 29 सीटों को जीतने का अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी ने सभी सीटें जीतने के लिए पूरे प्रदेश को 7 क्लस्टर्स में बांटा। सभी नेताओं पर अपने क्षेत्र में आने वाली लोकसभा सीटों को जिताने की जिम्मेदारी है। ग्वालियर क्लस्टर का प्रभारी भूपेंद्र सिंह को बनाया गया है, जबकि भोपाल का राजेंद्र शुक्ल को। वहीं सागर क्लस्टर का प्रभारी नरोत्तम मिश्रा को बनाया गया है। रीवा की जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल को दी गई है। जबलपुर के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग को उज्जैन और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को इंदौर क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है। छिंदवाड़ा सीट की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। यहाँ हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव का कार्यालय का शुभारंभ हुआ विधिवत पूजा पाठ के साथ। अब की बार अपने प्रदेश के अंदर जो हमारी 29 की 29 लोकसभा वो विजय हो, इस संकल्प के साथ आज कार्यालय का शुभारंभ हुआ। बात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो बीजेपी ने प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सिर्फ एक छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट बीजेपी हार गई। यहाँ पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने चुनाव जीता था। वहीं अगर बात वोट प्रतिशत की करें तो बीजेपी को 58% वोट मिले थे, कांग्रेस को 34.5% वोट ही मिले थे। बहरहाल बीजेपी का लक्ष्य है कि इस बार वोट प्रतिशत 58% से बढ़ाकर 70% तक पहुंचाया जाए। छिंदवाड़ा सीट का तिलिस्म तोड़ने के लिए और मेहनत की जाए। हालांकि बीजेपी को पिछले साल विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। पूर्व सीएम कमलनाथ का जादू कुछ ऐसा चला कि बीजेपी का एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। ऐसे में छिंदवाड़ा में जादू की छड़ी घुमाने के लिए बीजेपी को एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा। बिहार में बहुमत साबित करने के बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि ने बात की है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के। सम्राट जी 2 मिनट बस रुक जाइए और ये बताइए कि आज जो हुआ इसकी उम्मीद की थी और जो कुछ आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? नीतीश जी ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग करा। देखिए, एकदम सरकार में जिस तरह का पैसे का दोहन करने का काम लालू प्रसाद जी के परिवार कर रहे थे, वही तो नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके खिलाफ जो हम गए हैं उसका कारण भी यही है। और इसके बाद क्या कहेंगे? 3 विधायकों को आपने अपनी तरफ ले लिया, इसकी उम्मीद नहीं थी। 8 PM to 8 AM के बीच में ये ऑपरेशन हुआ है बीजेपी की तरफ से। नहीं, देखिए, कोई 8 PM और 8 AM की बात नहीं है। चेतन आनंद जी के परिवार के लोगों ने लिख के दिया और लोगों ने वहां से उनको निकलवाया। हम इनके साथ नहीं है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? आप लोग कार्रवाई करवाएंगे जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के अगर सबूत मिले? एकदम 200% सभी पर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू।